Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers. इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑफ SLM यानी कि स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसका पेपर आपका नेक्स्ट है. अब देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, एन इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन. इंस्टीट्यूशन किस पे बेस करता है? प्रॉफिट मोटिव पे, सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ पे, टेम्प्रेरी रूल्स पे या पॉलिटिकल पावर पे. तो एक इंस्टीट्यूशन क्या एक पॉजिटिव चीज़ है, तो जो पॉजिटिव होगा उसको आपका वही आपका करेक्ट आंसर होगा. यानी कि प्रॉफिट मोटिव तो ये तो नेगेटिव हो गया, टेम्प्रेरी रूल्स भी नेगेटिव हो गया, पॉलिटिकल पावर भी नेगेटिव हो गया. तो इंस्टीट्यूशन प्राइमरी बेस्ड करता है सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ पे. तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. देखो आपका पेपर आने वाला है एसएलएम का, तो अगर अभी तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं है और आप कंफ्यूज हो रखे हो, तो हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है एसएलएम का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ. उसमें आपको मिलने वाला है यूनिट वाइज नोट्स. ठीक है, यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और क्लियर होंगे, कट टू कट होंगे. क्वालिटी वाइज नोट्स मिलेंगे आपको. साथ ही साथ आपको मिलने वाली है वन शॉट लेक्चर वीडियो, जिसमें 2 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रखी है, पूरी बुक कंप्लीट हो रखी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें कवर कर रखे हैं. ठीक है, उसके साथ साथ आपको मिलने वाला है PYQ विद आंसर की. उसके साथ साथ आपको मिलने वाला है मॉक टेस्ट, जो कि आपके PYQ के अकॉर्डिंग ही बेस्ड होगा. यानी कि पैटर्न आपका सेम होगा, जो आपके पेपर में आने वाला है सेम पैटर्न में होगा. ये प्रैक्टिस बेसिस के लिए है. और एक और चीज़, आप मॉक टेस्ट करके हमें शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और हम आपको बताएंगे आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो. साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलने वाला है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. और हमने अभी तक जितने पेपर आपके हुए, 3 सब्जेक्ट के हुए, उनमें से 2 सब्जेक्ट हमने कोर्स उसका लॉन्च करा था, और उनमें से आपका जो पेपर है वो 99% उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आया था. अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो. इसकी प्रूफ की वीडियो मैं बहुत ही जल्दी डालने वाली हूँ. ठीक है, कि हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोर्स में बताए थे वो ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे. तो 99% पेपर उसी में से आया था. ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ ₹99 में. ठीक है, साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक में डाउट फेस करते हो तो उसकी गाइडेंस भी आपको मिलने वाली है. ठीक है, तो देरी किस बात की, जाके एनरोल कर लो अगर आप कंफ्यूज हो. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्कूल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. स्कूल क्या है? स्कूल किसका एग्जाम्पल है? क्या ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है? क्या ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है? क्या दोनों इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है, या सोशल मूवमेंट है? तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट इज अ मेन मोटिव ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इज. मेन मोटिव क्या है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का? टीचर्स को कंट्रोल करना, ये तो बेटा नेगेटिव हो गया. पैसे कमाना, ये भी नेगेटिव हो गया. अकाउंटेबिलिटी अवॉइड करना, ये भी नेगेटिव हो गया. तो पॉजिटिव पॉइंट क्या बचा? अचीव एजुकेशनल गोल्स. तो ये एक ट्रिक मैंने बता रखी है आप लोगों को, अगर आपने लाइव भी देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपसे पॉजिटिव चीज़ के बारे में पूछा गया, जैसे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम पॉजिटिव ही लिखेंगे. तो अगर पॉजिटिव के बारे में पूछा है तो आप क्या बताओगे? तो आप पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढोगे और नेगेटिव वाले जो होंगे वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अचीव एजुकेशनल गोल्स. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग किस में हेल्प करती है? रैंडम डिसीजन मेकिंग में. तो अब ये देखो, ये भी नेगेटिव ही हो गया एक तरीके से. वर्कलोड को बढ़ाने में, ये भी नेगेटिव हो गया. इनरोलमेंट कम करने में, ये भी नेगेटिव हो गया. तो पॉजिटिव क्या बचा? सिस्टमेटिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट, इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है? तो इसमें भी हमें पॉजिटिव ढूंढना है. फियर बेस्ड डिसिप्लिन, नेगेटिव हो गया. टीचर डोमिनेशन, नेगेटिव हो गया. अकेडमिक फोकस, ये भी नेगेटिव, ओनली लिखा है क्योंकि ओनली, तो ये भी नेगेटिव हो गया. तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि बच्चे की टोटल डेवलपमेंट. आगे देखते हैं लीडरशिप में क्या होता है. लीडरशिप क्या है? अब इसमें भी हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं. तो पॉजिटिव पॉइंट्स में हम कैसे देखेंगे? गिविंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स देना, ये नेगेटिव हो गया. पनिशिंग स्टूडेंट, नेगेटिव हो गया. कंट्रोलिंग रिसोर्स, ये भी नेगेटिव हो गया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंस्पायरिंग अदर्स.
नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एम्फसाइजेस। अब इसमें भी हमें क्या करना है, आपका पॉजिटिव पॉइंट ही ढूंढना है। तो ये मोटिवेशन और विजन को इंस्पायर करता है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल नेगेटिव, आइसोलेशन अकेलापन नेगेटिव, अथॉरिटी भी नेगेटिव हो गया। तो मोटिवेशन एंड विजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक लीडरशिप किसको एंकरेज करती है? फियर को नेगेटिव, साइलेंस नेगेटिव, बायर्स नेगेटिव, तो पार्टिसिपेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइसेंस फेयर लीडरशिप का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट सुपरविजन या फिर, अब देखो इसमें भी मिलिट्री कंट्रोल, अथॉरिटेरियन स्टाइल, स्ट्रिक्ट सुपरविजन नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है? फुल फ्रीडम विद लिटिल गाइडेंस। नेक्स्ट द हेड ऑफ अ स्कूल एक्ट्स एज, जो हेड होता है स्कूल का वो कैसे एक्ट करता है? क्लर्क की तरह नहीं, पियोन की तरह बिल्कुल नहीं, इंस्पेक्टर की तरह नहीं, एक लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर की तरह। नेक्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, ये तीनों चीज़ें होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड, कम्युनिकेशन के बैरियर क्या होंगे, कौन कौन से होंगे? नॉइस बैरियर है, ठीक है, ये भी बैरियर है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी बैरियर है, लैंग्वेज डिफरेंस भी बैरियर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज टीम वर्क इन स्कूल प्रमोट आइसोलेशन, बिल्कुल नहीं। टीम वर्क क्या है? पॉजिटिव है, तो इनमें से हमें पॉजिटिव पॉइंट को टिक करना है, ठीक है। कंपटीशन ओनली नेगेटिव, कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव, तो कॉपरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अ गुड टीम रिक्वायर, एक अच्छी टीम में क्या होना चाहिए? पुअर कम्युनिकेशन नहीं, तो फियर डर होना चाहिए नहीं, कंपटीशन होना चाहिए नहीं, तो क्लियर रोल्स होने चाहिए, ऑप्शन ए। देन कोलैबोरेशन इम्प्रूव, कोलैबोरेशन क्या इम्प्रूव करती है? क्या करती है? कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ करती है, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस नहीं, बायस नहीं, तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट फोकस करता है किस पे? टाइम मैनेजमेंट किस पे फोकस करेगा? वर्क को डिले करने में नहीं, तो प्लानिंग को अवॉइड करने में नहीं, बर्डन इंक्रीज करने में नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेस अमंग टीचर मे बी कॉज्ड बाय, टीचर्स पे स्ट्रेस किस चीज़ का होता है? वर्क प्रेशर का होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट का होता है, लैक ऑफ सपोर्ट का होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि इन सब का प्रेशर टीचर पर होता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट मेडिटेशन हेल्प करती है किस में? स्ट्रेस को बढ़ाने में, बिल्कुल नहीं। कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई में नहीं, तो मेंटल रिलैक्सेशन में करती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर प्लानिंग क्या रिड्यूस करेगी? कम करेगी। क्या बोला है? रिड्यूस, क्या कम करेगी? इफ़िशियंसी को कम करेगी नहीं, तो प्रोडक्टिविटी को कम करेगी नहीं, डिसिप्लिन को कम करेगी नहीं, तो स्ट्रेस को कम कम करेगी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स अर्ली कंप्लीशन नहीं, डिले टास्क, यस, टास्क को डिले करना होता है, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट इनडिसिप्लिन रेफर्स टू रूल्स को फॉलो करना नहीं, वायलेशन ऑफ रूल्स, यस, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन ग्रुप डिसिप्लिन स्प्रेड्स ड्यू टू, ग्रुप डिसिप्लिन किसकी वजह से फैलता है? पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से, साइलेंस की वजह से, प्लानिंग की वजह से, या फिर रिवॉर्ड की वजह से। तो क्या बोला गया है कि ग्रुप इनडिसिप्लिन किसकी वजह से स्प्रेड होता है? तो आपका ये पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से स्प्रेड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव इनडिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन, पॉजिटिव इनडिसिप्लिन किस पे बेस करता है? पनिशमेंट पे नहीं, फियर एक्सपल्शन नहीं, तो बी काउंसलिंग पे, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट इन स्कूल में अराइज ड्यू टू, स्कूल में कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से होते हैं? मिसकम्युनिकेशन की वजह से, ईगो क्लैश की वजह से, रिसोर्स शॉर्टेज की वजह से, तो इन तीनों की वजह से, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेडिटेशन इज़ अ मेथड ऑफ, मेडिटेशन किस चीज़ का मेथड है? कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने का, इग्नोरिंग इशू का, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, येस, तो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। SCRT किस पे वर्क करती है, किस लेवल पे वर्क करती है? नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर? तो SCRT स्टेट लेवल पे वर्क करती है। नेक्स्ट डाइट किस पे फोकस करती है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे, प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग पे। अब आप जो ये DLED कर रहे हो, ये DLED भी किसके अंडर होता है? डाइट SCRT के अंडर होता है। देन
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC में क्या क्या होता है? कमेटी मेंबर्स होते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, तो सब होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। मिड डे मील किस पे एम करता है? इनरोलमेंट बढ़ाने पे, न्यूट्रिशन बढ़ाने पे, ड्रॉप आउट कम करने पे, तो तीनों चीज़ें, ऑल ऑफ द अबव। सेमेट इज़ रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड होता है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे, स्टूडेंट एग्जाम पे, स्कॉलरशिप पे या स्पोर्ट्स पे, तो ऑप्शन ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे। देन TQM का मतलब क्या होता है? TQM का मतलब होता है, स्टैंड्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट किसके प्रिंसिपल होता है? TQM का, पनिशमेंट का, ऑटोक्रेसी का या फिर कॉन्फ्लिक्ट का, तो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देन क्वालिटी एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए? टीम वर्क भी होना चाहिए, मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और प्लानिंग भी होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फीडबैक इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? इम्प्रूवमेंट। अब ये तीनों तो क्या हो गए? नेगेटिव हो गए, ठीक है, नेगेटिव हो गए, तो पॉजिटिव क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, स्कूल इवैल्यूएशन किस पे हेल्प करता है? इम्प्रूवमेंट पे, कंफ्यूज, अब ये तीनों भी क्या हो गए? नेगेटिव हो गए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज, स्कूल रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? अकाउंटेबिलिटी, प्लानिंग, रेफरेंस, ऑल ऑफ द, तो सबके लिए डी, ऑल ऑफ द अबव। डिजिटल रिकॉर्ड किस में हेल्प करता है? डाटा सिक्योरिटी में, इजी एक्सेस, क्विक एनालिसिस, तो तीनों में, सो ऑल ऑफ द अबव। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? ये आपका टोटल रिकॉर्ड होता है, तो इसमें क्या क्या है कि टोटल की तीनों चीज़ें आ जाएगी, तो डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है? प्रमोशन, डिसीजन, प्लानिंग। अब लॉन्ग टर्म है, हिस्टोरिकल डाटा, तो ये तीनों होगा, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल स्कूल, टेक्नोलॉजी इन स्कूल किस क्या इम्प्रूव करती है? इन तीनों को इम्प्रूव करती है, ऑल ऑफ द अबव। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? सेम टीचिंग फॉर ऑल नहीं, ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट नहीं, सिर्फ स्लो लर्नर होंगे नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशन फॉर ऑल इंक्लूडिंग डाइवर्स लर्नर। नेक्स्ट इज, डिसीजन मेकिंग इन स्कूल शुड बी, डिसीजन मेकिंग जो है स्कूल में कैसी होनी चाहिए? पार्टिसिपेटरी, सीक्रेट, बायस्ड या रैंडम, तो ये तो हो गए नेगेटिवली नेगेटिव पॉइंट, तो ऑप्शन ए पार्टिसिपेटरी करेक्ट हो जाएगा। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या इंश्योर करती है? वेस्ट को, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को, डिले को या लॉस को, तो ये तीनों नेगेटिव पॉइंट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेक्ट हो जाएगा। एथिकल लीडरशिप क्या प्रमोट करेगी? फेयरनेस को, बायस को, करप्शन को या फियर को, तो एथिकल लीडरशिप क्या प्रमोट करेगी? ये तीनों हो गए नेगेटिव पॉइंट, तो फेयरनेस को। अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो आपको खुद से कमेंट करना है, इधर नीचे जाके वीडियो में कमेंट करोगे कि इसके राइट आंसर क्या होंगे। फर्स्ट आपका आता है, स्कूल क्लाइमेट रेफर्स टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लो। स्कूल क्लाइमेट क्या होता है? वेदर, इन्वायरमेंट एंड कल्चर, टेम्परेचर या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका आंसर लिखोगे फर्स्ट करके। देन सेकंड, मोटिवेशन क्या बढ़ाएगा? परफॉर्मेंस को, कॉन्फ्लिक्ट को, फियर को या फिर स्ट्रेस को। देन अकाउंटेबिलिटी थर्ड है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इररिस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी, आइसोलेशन या फिर पावर। नेक्स्ट फोर्थ, सुपरविजन किस पे एम करती है? फॉल्ट फाइंडिंग ओनली, सिर्फ फॉल्ट निकालने में, गाइडेंस और इम्प्रूवमेंट पे, पनिशमेंट पे या फिर क्रिटिसिज्म पे। देन फिफ्थ, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या चाहिए होता है? प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन या ये तीनों चाहिए। सो सिक्स्थ ले लो, इफेक्टिव लीडरशिप अल्टीमेटली लीड्स टू स्कूल इम्प्रूवमेंट, फियर, कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन। ये सबके आंसर मुझे बताओगे। ये 6 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इन 6 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताओगे अभी के अभी, ठीक है। देखते हैं किसके कितने आंसर सही निकलते हैं, और मेरी ट्रिक आपको हेल्पफुल लगी है ये भी बताना कमेंट सेक्शन में।
और अगर आपको अभी भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्स का लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाके SLM कोर्स को एनरोल कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलने वाली है। और साथ ही साथ रनीता कोचिंग सेंटर के इंस्टा पे हमसे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि इंस्टा पे सारी जो भी अपडेट होती है वो आपको मिल जाती है स्टोरीज़ डल के। स्टोरीज़ के थ्रू आपको वहाँ पर सारी अपडेट मिल जाती है किसी भी चीज़ के बारे में। तो इंस्टा पे हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाना। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से प्रिपेयर करो अपने पेपर के लिए। कुछ भी डाउट आता है, किसी भी चीज़ के वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, आई विल प्रोवाइड दैट वीडियो एज वेल।